Namaskar and Vande Mataram. This is Manoshi Sinha. Before I start my talk, I would like to introduce myself. I am an author of 8 books, including the latest Saffron Swords. I am an independent researcher on Indian history and archaeology. I am the founding editor of myindiamyglory.com. I am also a blogger. तो मैं नॉर्थ ईस्ट असम से बिलोंग करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में ही बोलूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी हिंदी सुनकर अच्छी लगेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉरगॉटन डिविनिटी ऑफ लॉस्ट टेम्पल्स। तो यहाँ लॉस्ट टेम्पल्स का मतलब क्या है? जो हमारे एंशियंट एंड मेडिवल एरा ऐसे लाखों मंदिरें अभी इन रूइंस है स्कैटर्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, और उसी मंदिरों के बारे में मैं बात करूंगी यहाँ। और स्पेशली वो मंदिरें जो अभी बिल्कुल मेंटेन्ड नहीं है, बिल्कुल निगलेक्टेड स्टेट में है, और जो ये मंदिर एएसआई के अंडर में है लेकिन एएसआई भी कुछ नहीं कर रही है। तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और मेरी जो रिसर्च है विजिटिंग टेम्पल्स, स्पेशली टेम्पल्स इन रूइंस, और स्पेशली जो भी टेम्पल्स हमारा एंशिएंट एंड मेडिवल एरा के टेम्पल्स जो अभी भी वहाँ पूजा वर्शिपिंग स्टिल कंटिन्यूइंग, तो इन सब मंदिरों के बारे में मैं आज बोलूँगी। मैं आइकोनोग्राफी ऑफ द टेम्पल्स फ्रॉम द गुप्ता एरा टिल द मेडिएवल पीरियड उसके बारे में भी बताऊँगी। तो ऐसे I will delve on a lot many factors pertaining to temples based on my experience of visiting the temple sites across the country during the last 11 years. तो मैं थिंक इंडिया को एंड शिवम रघुवंशी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए इन द थिंक इंडिया प्लेटफॉर्म टू डिलीवर दिस टॉक। तो मैं कोट से शुरू करना चाहूँगी। मार्कस गार्वे है एक जमाइकन बॉर्न पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट। ही हैज़ राइटली सेड, ए कंट्रीज पीपल without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots. तो हमारा जो ग्लोरियस कल्चरल सिम्बॉल्स जो है और लिटरेरी हमारे टेक्सचुअल जो भी हम इतिहास की किताब में जैसे सोशल स्टडीज़ हो और जो भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है उसमें हम लोगों को जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है एंशियंट पीरियड से लेकर मेडिएवल एरा तक वो हमें पढ़ने को नहीं मिलता है किताबों में। और जो हमारे एविडेंसेस है, एग्जिस्टिंग एविडेंसेस है स्कैटर्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, जो टेम्पल्स का धरोहर है हमारा, उसके बारे में भी हम या तो इग्नोर कर देते हैं या तो हम इन टेम्पल्स के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, या और वी आर टू ब्लेम फॉर दिस बिकॉज अभी जो ये सिम्बल्स है ऑफ आवर ग्लोरियस कल्चरल पास्ट, अगर हम इसको प्रिजर्व अभी नहीं करेंगे तो इन फ्यू ईयर्स, in another 1 decade or another 2 decades or maybe in the next 30-40 years, all of these ruins will be in oblivion. All of these ruins will be lost. तो इसीलिए हमें भी एक कलेक्टिव एफर्ट में इसके किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं उस पे मैं बोलूँगी। तो बहुत सारे हमारे जो मंदिर है, तो इसके बैकग्राउंड के लिए मुझे एक थोड़ा सा इतिहास बतानी पड़ेगी। जैसे आप सबको भी पता है हाउ फ्रॉम द 8th century, जो फॉर अ पीरियड ऑफ 1000 years several Islamic invaders they came and plundered India. They looted our wealth, or they destroyed and razed temples to the ground, lakhs of temples to the ground. They destroyed our murtis. They destroyed the murtis of the temples, they destroyed the sculptures, they destroyed the iconography. तो इसी तरह जो the destroyed बहुत सारे तो this
जो ruins है वो वैसे ही रह गया, लेकिन बहुत सारे मंदिर जो है हिंदूज रीबिल्ट दिस टेम्पल्स। बहुत सारा हमारे सामने एग्जाम्पल्स है, जैसे सोमनाथ मंदिर, वो कितने बार इन्वेडर्स ने तोड़ा, लेकिन हर बार हिंदूज ने दे रीबिल्ट द टेम्पल। इसी तरह काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो कितने बार इन्वेडर्स ने तोड़ा, लास्ट जो औरंगजेब ने तोड़ा था, तो अहिल्या बाई होलकर ने शी टुक द इनिशिएटिव, शी टुक द लीड इनिशिएटिव इन रिस्टोरिंग द काशी विश्वनाथ श्राइन। जो ओरिजिनल जो श्राइन है वहाँ तो मंदिर नहीं है, लेकिन बिल्कुल, और वहाँ तो ज्ञानवापी मॉस्क है जो औरंगजेब ने वहाँ मॉस्क बना दिए, तो साइड में मंदिर। इसी तरह हमारे कई द थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स इन द साउथ। मीनाक्षी मदुराई टेम्पल जो है वो भी डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन वो सारा रेस्टोरेशन हो के वहाँ वर्शिपिंग इज कंटिन्यूइंग इन मेनी ऑफ दिस टेम्पल्स। तो रिसेंटली एक मंदिर विजिट किया था, नीलकंठेश्वर महादेव टेम्पल इन उदयपुरा इन मध्य प्रदेश। उस टेम्पल इतना सुंदर मंदिर है, तो अंदर जो शिवलिंग है वो एनकेस्ड था, इसीलिए जो मुगल आर्मी थे वो लोग दे कुड नॉट डिस्ट्रॉय द शिवलिंगा, बट दे डिस्ट्रॉयड द कंप्लीट स्कल्पचर्स, जो भी मूर्तियाँ इन द वॉल पैनल्स एंड पिलर्स, वो सब दे आर डिस्ट्रॉयड। लेकिन वो दोबारा फिर से वहाँ के रूलर्स, ट्रेडर्स एंड कॉमन पीपल, दे केम टुगेदर एंड दे रिस्टोर्ड द टेम्पल्स। तो इस तरह बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स है जो रेस्टोरेशन होकर द वर्शिपिंग स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन ऐसे लाखों मंदिर है जो बहुत ही बुरी हालत में है, और ऐसे हज़ारों ऐसे मंदिर है जो थोड़ा सा ठीक सा हालत में है। अगर उस ठीक सा हालत में जो मंदिरें हैं उसको भी अगर ठीक किया जाए, रेस्टोर किया जाए, और पुनरुत्थान दोबारा किया जाए मूर्तियों का, एंड वर्शिपिंग रीस्टार्टेड, तो वी कैन रिलीव आवर ग्लोरियस कल्चरल पास्ट। तो बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि ये बहुत पुराना मंदिर है, ये तो खंडर हो चुका है, वहाँ जाके क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा। तो इस तरह प्रश्न भी बहुत सारे लोग करते हैं, इसीलिए दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन द रूइंस। लेकिन जो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो जो लोग ऐसे कहते हैं उनको नहीं पता। एक तो जैसे मैंने मार्कस गार्वे के बारे में बताया था कि हमारा जो एंशियंट एंड मेडिवल एरा धरोहर है और हिस्ट्री है वो हमें पढ़ाया नहीं गया, तो हमारा माइंडसेट जो है, हमारे जो कल्चरल आइडेंटिटी एंड रूट्स है, उससे हम लोग थोड़ा सा दूर आ चुके हैं। तो मैं कुछ एक एग्जांपल बताना चाहूँगी किस तरह टेम्पल्स, जो मंदिर है, ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स वेर दी सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशियंट टाइम्स एंड इन द प्री कॉलोनियल एरा। तो आप लोगों को, आप कई लोगों ने धर्मपाल की किताब पढ़े होंगे, द ब्यूटीफुल ट्री। तो द ब्यूटीफुल ट्री में एक जो किताब जो है उसमें रियल डाटा रिकॉर्ड्स है, जो अक्रॉस द लेंथ ऑन ब्रेड्थ ऑफ इंडिया में उस किताब में ऐसा डाटा इंक्लूड किया गया है जो एजुकेशनल सेंटर्स के बारे में। तो गुरुकुल्स के अलावा टेम्पल्स सर्व्ड एज द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। तो देयर वर टेम्पल यूनिवर्सिटीज, देयर वर गुरुकुल्स, और वो टेम्पल, जैसे कि बहुत सारे मंदिर ऐसा भी है जो ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स जो एक ही साइट में 5 टेम्पल्स से लेकर 30 टेम्पल्स तक भी है। तो ऐसे कई साइट्स में, और मेरे हस्बैंड योगादित्य सिंह रावल, हम दोनों ही जाते हैं ऐसे साइट्स में, तो हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर जो ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स है, इतना ग्रैंड जो सर्वाइविंग रूइंस है उसको आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि जो हमारे एंशियंट मैसन और स्कल्पटर एंसेस्टर्स थे, उन लोगों ने कितना, दे वर ब्लेस्ड बाय भगवान विश्वकर्मा टू हैव sculpted such a wonderful carvings of our deities in stone, of the Gandharvas, of the Apsaras, of the lifestyle of the period. बहुत सारे, they sculpted all of this wonderful lifestyle of the past and the pantheon of our deities in stone. तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेनी पड़ेगी। तो धर्मपाल ने ब्यूटीफुल ट्री में ऐसा लिखा कि जो रियल फैक्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो 64 to 65% of the students in the primary schools in the temple premise and in the gurukuls were from the Shudra Varna. जैसे आज के दिन में इतना ज़्यादा कास्ट डिविजन्स है, कास्ट कन्फ्लिक्ट्स है
कि हमें ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है मीडिया में भी और बुक्स में भी और कई अवेलेबल लिटरेचर में, इवन इन द वर्ल्ड वाइड मीडिया ऑल्सो, कि यहाँ कास्ट कन्फ्लिक्ट से इतना ज़्यादा हम लोग दिस इज प्लेगिंग आवर कंट्री। तो ये कास्ट कन्फ्लिक्ट्स पहले नहीं था, पहले तो वर्ण सिस्टम था। तो ये ब्यूटीफुल ट्री में बिल्कुल ये सच दिखाया गया कि किस तरह से 64 to 65% of the students were from the Shudra Varna and they studied in temples, and the rest percentage जो है they were from the other varnas. तो आप सब भी ब्यूटीफुल ट्री आप लीजिए और पढ़िए तो आपके बिल्कुल आंखें खुल जाएंगे। और किस तरह temples played a very instrumental role in educating the masses। तो इसी तरह इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि हर थोड़े थोड़े दूर में इतने सारे टेम्पल्स क्यों बनाए गए। लेकिन जैसे हमारा जो दिल्ली एरिया में, दिल्ली रीजन एंड आसपास के जो रीजन है, वहाँ जो हमारा पुराना जो टेम्पल्स है उसका कोई रेमनेंट्स हमें नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ द खिलजीज, द टर्क्स, द मुगल्स और इन सब ने सब राज किया था यहाँ दिल्ली एज द कैपिटल बेस। तो यहाँ के आसपास के सारे जो मंदिर है वो दे रेज्ड ऑल ऑफ दिस टेम्पल्स टू द ग्राउंड। तो यहाँ कोई हमें रेमनेंट्स नहीं मिलता है। लेकिन आप कर्नाटका में जाए तो वहाँ देर आर अराउंड 70,000 टेम्पल्स इन रूइंस इन कर्नाटका एलोन। तो आप उड़ीसा में जाइए, आप थोड़े थोड़े दूर में इतने सारे मंदिर मिलेंगे। जो मंदिर उड़ीसा में बहुत सारे मंदिर तो है जो द वर्शिपिंग स्टिल कंटिन्यूइंग, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं दिस टेम्पल्स आर लेफ्ट निगलेक्टेड, और जो निगलेक्टेड कंडीशन में भी है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में भी है। तो वो सब मंदिर अगर दोबारा पुनरुत्थान वहाँ किया जाए तो फिर कितना अच्छा होगा। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में आप हर 1-2 किलोमीटर में आपको कुछ ऐसे रूइंस मिलेंगे, टेम्पल रूइंस, कि आपको बहुत ताजुब होगी। सिमिलरली राजस्थान में एंड ऑन ऑल द स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा फिर राजस्थान में भी मिलेंगे, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, ऐसा हर जगह मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इन जो 4-5 स्टेट्स है इसमें तो हर 1-2 किलोमीटर में आपको मंदिर के रूइंस दिखेंगे आपको। और इवन क्या जो एक्सकावेशंस भी अगर होंगे तो हमें और बहुत कुछ टेम्पल रेमनेंट्स भी मिलेंगे, और वी विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट आवर पास्ट हिस्ट्री, अबाउट द टेम्पल्स और अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ दोज पीरियड। तो ये तो हो गई धर्मपाल जी की किताब में। तो हम लोगों ने जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह टेम्पल्स वर द बेस, उसके बारे में पता चला। लेकिन हम जब यूनिवर्सिटीज़, एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो ज़्यादातर 99% ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़ वर टेम्पल यूनिवर्सिटीज़। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, बुद्धिस्ट विहाराज और टेम्पल्स एंड लाइब्रेरीज वो सारे एक ही कम्प्लेक्स में था। सो नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया फ्रॉम बिहार, फिर आपका पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, सोमपुरा यूनिवर्सिटी, फिर शारदापीठ यूनिवर्सिटी, इस तरह कांथासालूर यूनिवर्सिटी केरला से। तो इस तरह कई सारे हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वेर देयर, और इन यूनिवर्सिटीज़ में पीपल फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड केम एंड स्टडीड। तो टेम्पल जो हमारा टेम्पल एज एजुकेशनल सेंटर्स फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल, इसका लिगेसी पहले था। तो ये लिगेसी हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ ऐसा है जो गुरुकुलम एजुकेशन जिन लोगों ने प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दे आर कंटिन्यूइंग दैट लीगेसी ऑफ आवर एंशियंट एजुकेशनल सिस्टम इन द टेम्पल लाइक एटमॉस्फेयर। तो हम मंदिर के बारे में बहुत सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट जुड़ी हुई है। जैसे कि हम लोग जब जो भी मंदिर बनाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स और अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंस कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो भी पॉजिटिव एनर्जीज किस पर्टिकुलर जगह में सबसे ज़्यादा है वो उस एरिया को चूज़ किया जाता है और द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पल। और जो भी एक टेम्पल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स अगर है तो उसमें अगर 5 टेम्पल है उसमें 30 टेम्पल्स है। कुछ मंदिर तो ऐसा है देयर स्प्रेड अक्रॉस एकर्स। तो वो पर्टिकुलर साइट जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंगली जो पॉजिटिव एनर्जी जहाँ सबसे ज़्यादा है, स्पेशली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
तो उसके अनुसार बनाया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जीज जहाँ पाया जाता है वहाँ मूल स्थानम होता है, वहाँ गर्भगृह होता है, वहाँ जहाँ डीटीज का इंस्टॉलेशन किया जाता है वो वाली पर्टिकुलर जगह है। तो आपको ज़्यादातर आप जब मंदिर जाते हैं, स्पेशली एंशियंट मेडिवल एरा टेम्पल्स, तो उसमें देखेंगे कि गर्भगृह जो है वो थोड़ा डार्केस्ट कॉर्नर में है। तो डार्केस्ट कॉर्नर में इसीलिए है कि हम लोग जो डार्कनेस में वो सेंस ऑफ साइट एक्टिवेट हो जाता है। और मंदिर में हम लोग चप्पल उतार के हम लोग अंदर, जैसे मंदिर के मेन टेम्पल प्रेमिस में चप्पल उतार के क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो अगर आप खाली पैर जाएंगे तो वो एनर्जीज आपके पैर से थ्रू द फीट होते हुए आपके बॉडी में जाएंगे, तो आपको वो एनर्जीज जब आपके बॉडी में आएंगे तो आपको बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप में होंगे। आप मतलब आपको अच्छा फील होगा। कई सारे लोगों को ऐसे भी एक्सपीरियंस होता होगा हु आर लिसनिंग हियर कि जब मंदिर में जाते हैं तो कितना कुछ अनुभव होता है कुछ ऐसे वाइब्रेशंस का, तो वही वाइब्रेशंस होती है। और जैसे हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो जो टीका लगाते हैं आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के बीच में, तो मंदिर में जाके टीका क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा जो ये पोर्शन है यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जीज रिटेन होता है। तो जब हम मंदिर में पुजारी हमें यहाँ टीका लगाते हैं तो वो एनर्जीज जो हमारे मंदिर में जाके एक्यूमुलेट जो हुआ हमारे बॉडी में आया वो रिटेन होती है। अगर हम लोग घर में भी हम लोग जब पूजा करते हैं, पूजा करने की जगह स्थान जो है वहाँ भी हम पूजा करने के बाद टीका लगाते हैं। तो टीका इसीलिए तब लगाते हैं क्योंकि हम लोग घर के मंदिर में अंदर जाके जो हम लोग पूजा करते हैं वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होता है वहाँ से हमें वो रिटेन हो जाता है टीका लगाने के बाद। तो इस तरह का बहुत सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है रिलेटेड टू टेम्पल्स जो हमें जानना चाहिए। और जब हम एनर्जी वाइब्रेशंस की बात करते हैं, जैसे मैं और योगादित्य सिंह रावल बहुत सारे ऐसे टेम्पल साइट्स, वी हैव विजिटेड थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स टिल डेट्स इन द लास्ट 11 years अक्रॉस द कंट्री। तो बहुत सारे टेम्पल्स में हमें ये अनुभव हुआ, जैसे हम लोग टेम्पल गेट में अंदर जाते ही वी वुड गेट गूज बम्प्स, और वी वुड जैसे कि वो आई कैनॉट एक्सप्रेस द हैप्पीनेस, जो इनर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी वाइब्रेशंस को फील होता है और वी गेट ट्रांसपोर्टेड टू सम डिवाइन वर्ल्ड। तो इस तरह के बहुत सारे साइट्स में ये हमें एक्सपीरियंस हुआ है। तो हम ये वाइब्रेशंस कैसा है, क्योंकि जब मंदिर का स्थापना होती है, जैसे एंशिएंट पीरियड में गुप्ता एरा की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गुप्ता एरा की जो टाइमलाइन है वो हमारे जो एक्चुअली हमारा जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है इन आवर टेक्स्ट बुक्स वो तो डिस्टॉर्टेड है ही नैरेटिव, और जो क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव है वो भी डिस्टॉर्टेड है। तो जैसे अभी जो हमारे पास अक्रॉस द कंट्री जो अगर सर्वाइविंग रूइंस है तो ज़्यादातर वो गुप्ता एरा टेम्पल्स है। तो गुप्ता एरा टेम्पल्स अकॉर्डिंग टू वेदवीर आर्या, जिन्होंने एक इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस, पुरानिक हिस्टोरिकल एविडेंसेस और एपिग्राफिकल एविडेंसेस, ओशियनोग्राफिक स्टडीज और बहुत सारे इस तरह एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड करके उन्होंने एक किताब लिखा है, क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दैट बुक द गुप्ता एरा फ्लाउरिश्ड ड्यूरिंग द लास्ट 300 years ऑफ BCE। तो एग्जिस्टिंग जो गुप्ता एरा टेम्पल्स है जो भी हमारे भारत में, तो दैट मीन्स दोज टेम्पल्स आर ओवर 2000 years ओल्ड। तो बहुत सारे गुप्ता एरा ऐसे टेम्पल्स है, जैसे हमें ईरान का मध्य प्रदेश में एक टेम्पल है जो दशावतार टेम्पल है, वहाँ जब गए थे हमें अनुभव हुआ। तो 2000 साल पहले जो भी वहाँ डिवोटीज आते थे, जो भी मंदिर का प्रीस्ट होते थे, जो भी वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, जो डांस करते थे नर्तकी, तो इस तरह जो एक पूजा करते वक्त जो भजन गाते थे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, और जो मंत्र the priests used to chant the mantras and hymns, और जो इन सब का जो ध्वनि है वो जिंदा है। जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो सारे वाइब्रेशन जो होती है, इवन साउंड एनर्जी, साउंड वाइब्रेशंस, वो आज जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये जो वाइब्रेशंस होगा, साउंड वेव्स, ये जिंदा रहेगा, ये हमेशा के लिए इन द एटमॉस्फेयर इट विल रिमेन। ठीक इसी तरह मंदिर परिसर में जैसे थोड़े थोड़े दूर में इतने सारे मंदिर होते थे, तो हर मंदिर में जो
across hundreds and hundreds of years. So 2000 years से लेकर जब ये last destroy हुआ था by the Islamic invaders, तो for example आप ले लीजिए 1300 years. So over a period of 1300 years, जो भी priests और devotees और जो भी वहाँ the chanted mantras, they sang bhajans, they played the musical instruments, इन सब का vibrations वहाँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है. तो इन सब साइट्स में आप जब खुद जाएंगे तो आपको अनुभव होगा. तो हमें इसीलिए ये जो साइट्स में वाइब्रेशंस जिंदा है, इसको हमें इसीलिए रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है. तो आप ये और एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगी, जो डिस्पाइट 1300 years of loot, plunder, genocide and destruction of our heritage by the Islamic invaders followed by the British, फिर भी हमारा जो सनातनी कल्चर है अभी भी वो जिंदा है, it is surviving. Why? There are two key reasons. जैसे फर्स्ट रीजन इज जो हमारे वॉरियर एंसेस्टर्स थे फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ भारत, दे ऑफर्ड रेजिस्टेंस, दे फॉट टिल देयर लास्ट ब्रेथ, और एंड दे सेव्ड धर्म इन द मदरलैंड. तो जो वॉरियर्स है वो लोग तो फाइट करते ही थे, लेकिन उसके जो सेकंड पॉइंट है वो है कि इतने थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ टेम्पल्स में जो एनर्जी वाइब्रेशन जिंदा है वो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने में बहुत instrumental, these vibrations have played a very instrumental role in helping us stick to our faith, stick to our traditions, stick to our rituals. तो इसी तरह इसीलिए why temples are so important and why we should visit the temples, और even जो existing जहाँ worshipping होती है सिर्फ वही नहीं, जो ruins में है वहाँ भी हमें जाना चाहिए to explore. और इसमें मैं और एक बात कहना चाहूँगी, जो स्कल्पचर्स है टेम्पल्स में, जैसा फॉर एग्जांपल एक खजुराहो टेम्पल्स में आप जाएंगे तो वहाँ के जो स्कल्पचर्स है, तो इसमें देखेंगे अब बैटलफील्ड का सीन है, एनिमल्स है, लाइफस्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड का है, वार सीन्स है, इवन इरोटिक कार्विंग्स भी है. तो ये सब एक्चुअली क्या दिखाते हैं, पैंथियन ऑफ डीटीज का भी वहाँ स्कल्पचर्स है. तो ये एक्चुअली जो हमारा सनातन धर्म में देयर आर 4 जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कहे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तो इसमें हर एक पॉइंट जो है, हर एक पुरुषार्थ का जो पॉइंट है वो हमारे हर एक टेम्पल में हाईलाइटेड है. जैसा हम अगर खजुराहो टेम्पल्स की बात करते हैं तो चारों एस्पेक्ट इक्वली हाईलाइटेड है. अगर हम कोणार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा की बात करते हैं तो ये चारों पॉइंट्स वहाँ हाईलाइटेड है. अगर हम नीलकंठेश्वर महादेव टेम्पल इन मध्य प्रदेश उसकी बात करते हैं तो ये चारों पॉइंट्स हाईलाइटेड है. अगर हम साउथ के मीनाक्षी टेम्पल और भी कर्नाटका में और कितने सारे ऐसे टेम्पल्स है, उसके टेम्पल्स के बारे में होयसालेश्वर टेम्पल है और भी ऐसे टेम्पल्स की बात करते हैं, तो ये चारों जो पुरुषार्थ है ये सारा उसमें थ्रू द कार्विंग्स हमें दिखाया जाता है. और जब हम खजुराहो टेम्पल्स की बात करते हैं तो वहाँ ओनली 10% ऑफ द स्कल्पचर्स हैव इरोटिक कार्विंग्स, लेकिन जो टूरिज्म मीडिया में वो बहुत ही सिर्फ वो कामा एस्पेक्ट को ही बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, और बाकी जो 3 एस्पेक्ट्स है वो हाईलाइट बिल्कुल नहीं किया गया. तो खजुराहो टेम्पल्स में ऐसा भी है जो वहाँ के लाइफस्टाइल जो है वो भी दिखाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कल्पचर्स ऐसे है जो वीमेन जो है वो मिरर से वो लोग दे वर पुटिंग वर्मिलियन, दे वर पुटिंग काजल इन देयर आईज, ये इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, होल्डिंग ए स्मॉल मिरर, तो भी दिखाया जाता है. तो ये टेम्पल में सारा ये चीज़ इंक्लूडिंग बैटल सीन्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वो सब दिखाया जाता है. और इवन की जो ड्रेसेस है, जो क्या पहनावा था उन दिनों, वो भी दिखाया जाता है. फॉर एग्जांपल एक उत्तर प्रदेश देवघर मंदिर, दशावतार मंदिर में जो मैन है उन सबका तो धोती दिखाया है, जो वुमेन है वो लहंगा, फिर कुर्ता, लहंगा और एक दुपट्टा, हाफ साड़ी, इस तरह से कुछ वो लोग ओढ़े हुए हैं. तो
2000 ईयर्स पहले इस तरह का पहनावा होता था। जो टेम्पल से हम लोग कितना कुछ हमें पता चल सकता है। और जब हम इससे भी अगर पुराना पीरियड में जाए, बिफोर द गुप्ता एरा, दैट इज प्री 2000 ईयर्स पहले की जाए, तो हम लोग इंदस वैली साइट्स में पशुपतिनाथ का जो सील मिला था महादेव का, और फिर हम एडक्कल केव्स है केरला में, उसमें जो रॉक आर्ट है वो भी थोड़ा इंदस वैली साइट्स के साथ लिंक्ड है। अगर हम भीमबेटका केव्स जाते हैं तो वह भीमबेटका केव्स में एक नटराजा का पेंटिंग है दैट डेट्स बैक टू द मेसोलिथिक एरा। जब हम मेसोलिथिक एरा के बारे में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट और अकॉर्डिंग टू द एशियन कॉन्टेक्स्ट वो थोड़ा सा टाइमलाइन के डिफरेंस है। एशियन कॉन्टेक्स्ट में मेसोलिथिक एरा डेट्स बैक फ्रॉम 8000 टू 20,000 ईयर्स। तो एशियन कंटेक्स्ट में अगर हम भीमबेटका केव्स का जो वो नटराजा का पेंटिंग के बारे में हम बात करते हैं तो दैट पेंटिंग डेट्स बैक टू एटलीस्ट मिनिमम 8000 ईयर्स एंड मैक्सिमम 20,000 ईयर्स। तो ये सारे जो है मंदिर के तो कोई इस तरह से गुप्ता एरा पीरियड से पहले का मंदिर का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जब केरला में कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे पाए गए हैं, सम 13 इंस्क्रिप्शंस, अकॉर्डिंग टू दोज इंस्क्रिप्शंस द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है वहाँ के जो श्राइन है, दैट श्राइन वॉज कंसिक्रेटेड, जो वहाँ मूर्ति वॉज कंसिक्रेटेड इन द स्टार्टिंग ऑफ कलयुग। कलयुग के स्टार्ट में सप्तऋषि कैलेंडर के अनुसार कलयुग के जब स्टार्ट हुए थे तभी वो मंदिर कंसिक्रेट किया गया था, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो इसका मतलब वो एटलीस्ट जो ओरिजिनल श्राइन है वो तो अकॉर्डिंग टू बहुत सारे मंदिर ऐसा है पुराना भी ओरिजिनल श्राइन है, तो उसको समय के अनुसार वो रेस्टोरेशन, एडिशन, एक्सटेंशन, मेंटेनेंस और न्यू एडिशंस ऐसा करते हैं। जो पुराना का जो साइंस होता है वो थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है। तो इस इंस्क्रिप्शनल एविडेंस के अनुसार वो तो है, तो 5000 ईयर्स टेम्पल इन केरला। फिर हम लोग अगर फिरिस्ताग ने एक किताब लिखा है रिलेटेड टू द 17 रेड्स done by Mahmud of Ghazni. So Mahmud of Ghazni destroyed 4 or 5 ancient temples in near Mathura, which during that time dates back to at least 4000 years. ये फिरिस्ता ने लिखा है, some Muslim historian. तो महमूद ऑफ गजनी डिस्ट्रॉयड ऑल दोज 4 to 5 एंशियंट टेम्पल्स। आप समझिए अगर उस दौरान 1000 ईयर्स एगो महमूद ऑफ गजनी ने वो चारों टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किया था, तो आज अगर वो टेम्पल्स होते तो आज के दिन में दिस टेम्पल्स वुड हैव बीन 5000 ईयर्स ओल्ड। So these temples would have been standing evidences of our glorious cultural past dating back to thousands of years. और जब आइकोनोग्राफी के बारे में बात करते हैं, स्पेशली डीटीज, तो जो केव्स है, केव्स में भी हमें जो हमारा डीटीज है उसके बारे में हमें दिखने को मिलता है। स्पेशली जो गुप्ता एरा पीरियड के है वो उसमें शिवालिंगा एंड देवी, द सप्तमात्रिकास, the 7 mother goddesses, and Shiva and Ganesha. These deities are very prominent in the Gupta era caves and temples. और जब हम पुराने ancient temples की बात करते हैं तो विष्णु temples and वराहा temples, देवी temples and Shiv temples, these 4 temples were very prominent during ancient India. लेकिन जैसे ही समय के अनुसार बाद में जाके फिर जो दिस टेम्पल्स, अब बराहा टेम्पल हमें बहुत कम दिखने को मिलता है, आप विष्णु टेम्पल भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जैसे कि श्री राम टेम्पल, कृष्णा टेम्पल, और लेकिन शिव टेम्पल एंड शक्ति का टेम्पल वो तो अभी भी बहुत ज़्यादा है इवन इन मॉडर्न टाइम्स। और इसके अलावा 64 योगिनी टेम्पल्स वेर there are 5 or 6 64 योगिनी टेम्पल्स अक्रॉस द कंट्री। जो हीरापुर के उड़ीसा हीरापुर के 64 योगिनी टेम्पल है, इट्स अ सर्कुलर टेम्पल और दैट डेट्स बैक टू द 11th सेंचुरी। एक खजुराहो में है एक रेक्टेंगुलर 64 योगिनी टेम्पल है, वो उसका जो 6th सेंचुरी CE का है।
and there is a Chausadikmuni temple in Morena. It was built in the 8th century, but after it was plundered, it was the yoginis looted and broken. तो वहाँ दोबारा रिनोवेशन किया गया, तो अभी वहाँ योगिनी का मूर्तिज तो नहीं है, वहाँ शिवालिंगास है इन ऑल द सेल्स, इन ऑल द 64 सेल्स. तो इसी तरह हमें जो आइकोनोग्राफी में जो विथ टाइम जो डिफरेंस है वो हमें दिखने को मिलता है. तो अब हमें बहुत सारे अभी आजकल जैसे मीडिया में भी हो ऐसे दिखाया जाता है कि बुद्धिज्म इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म. मैनी पीपल डू नॉट बिलीव इन द 10 अवतार कंसेप्ट, जो विष्णु के अवतार से. तो बुद्धा इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अवतार्स ऑफ विष्णु. तो इस तरह बहुत सारे टेम्पल श्राइन्स है. स्पेशली हम लोगों ने रिसेंटली एक विजिट किया था हिंदोल तोराना इन ग्यारसपुर इन MP. वहाँ जो आर्क्ड गेटवे है, जो तोराना है टू द एंट्रेंस गेट टुवर्ड्स द टेम्पल, उसमें 10 अवतार की कार्विंग्स है. तो इन कार्विंग्स में ऑल द 10 अवतार्स ऑफ विष्णु जो है वहाँ कार्व्ड किया गया. उसमें बुद्धा इज शोन एज वन ऑफ द अवतार्स ऑफ विष्णु. तो इससे हमारा बहुत सारे जो परसेप्शंस है, बहुत सारे हमारे एप्रीहेंशंस है कि दोनों ये डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट सेक्ट है, तो उसके बारे में बहुत सारा डाउट्स हमें क्लियर हो जाती है थ्रू द कार्विंग्स. तो और एक बात है, बहुत सारे मंदिर जो है रेस्टोर हुआ है लेकिन वहाँ अभी पूजा नहीं होती है. तो मेरी बात हुई थी पद्मश्री अवार्डी के मोहम्मद. आई हैव ऑल्सो टॉक्ड विद मेनी मोर आर्कोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग अशोक कुमार सिन्हा. तो जो बाटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है वहाँ अकॉर्डिंग टू अशोक कुमार सिन्हा देयर वर अराउंड 400 टेम्पल ruins when he visited the site. तो अंडर हिज सुपरविजन 10 ऑफ द टेम्पल्स वर रिस्टोर्ड. और ये के मोहम्मद के अंडर हिज सुपरविजन 80 टेम्पल्स वर रिस्टोर्ड. तो के मोहम्मद शेयर्ड वन वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रिलेटेड टू द रिनोवेशन ऑफ द 80 टेम्पल्स इन बटेश्वर. तो पहले क्या होता था, वहाँ माइन माफिया बहुत प्रिवेलेंट था. तो माइन माफिया क्या होता था, जो भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स है वहाँ जाते हैं रेस्टोरेशन की वर्क के लिए, तो उन लोगों को डरा धमका के वो भगा देते हैं. तो दे कुड नॉट कंटिन्यू द रेस्टोरेशन वर्क. तो के मोहम्मद केम अक्रॉस ए बागी, निर्भय सिंह गुर्जर एक बागी था. तो वो काफ़ी न्यूज़ में भी आया हुआ था. तो निर्भय सिंह गुर्जर ने उनको बताया कि ये टेम्पल्स रेस्टोर हो सकता है एंड दे वुड हेल्प देम, कि वो लोग माइन माफिया जो भी है उनको दे वुड टेक केयर ऑफ देम. एंड ही फैसिलिटेटेड के मोहम्मद जी टू रेस्टोर द टेम्पल्स देयर. तो बाटेश्वर साइट पे भी ऐसा अगर एक्सकवेशंस होती है तो फिर हमें और सारा वहाँ बहुत कुछ टेम्पल्स के बारे में जानने को मिलेगा. तो जब हम ASI लिटरेचर या टेम्पल्स के रिलेटेड बुक्स हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो टेम्पल्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल्स, वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है. एक तो जैन टेम्पल्स, एक तो बुद्धिस्ट टेम्पल्स और एक ब्रह्मनिकल टेम्पल्स. ये शब्द जो है ब्रह्मनिकल टेम्पल्स ये गलत है. तो या तो ये हिंदू टेम्पल्स बता दो या तो सनातनी टेम्पल्स बता दो, लेकिन जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस के अनुसार जो भी इनका लिटरेचर अवेलेबल है इवन इन ASI लिटरेचर, वो ब्रह्मनिकल टेम्पल्स है. तो दिस जो टर्म है वो हमें हटाना पड़ेगा. इसमें वी ऑल्सो हैव टू वर्क टुगेदर कलेक्टिवली. वी नीड टू रेज वॉइस अगेंस्ट यूजिंग दिस टर्म. तो इंस्टेड ऑफ ब्रह्मनिकल वी शुड आइदर यूज सनातनी और हिंदू. तो और अभी जो जैसे मैंने कहा, देयर आर लैक्स ऑफ टेम्पल्स इन ruins which are in a very very bad condition, which are neglected, lying across the country. तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो नंबर 1 पॉइंट जो बहुत लोग अभी काम कर रहे हैं, टू जो गवर्नमेंट कंट्रोल में जितने भी हमारा मंदिर है दैट शुड बी रिलीज्ड. तो उससे जो भी फंड्स जनरेट होता है इन सब मंदिर से, so a trust can be created and those funds can be utilized for the restoration and maintenance of these ruins, the thousands and lakhs of ruins. और लोकल लेवल में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर और ASI के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं. तो जो भी लोकल एरिया में जो भी टेम्पल्स है उनको we should spread awareness, we should involve them in preserving the sites. अभी रिसेंटली आशुतोष बेहरा फ्रॉम उड़ीसा, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से एक पुराना मंदिर है इन भुवनेश्वर जो बिल्कुल गंदे हालत में थे
थे तो दे ऑल गेव श्रमदान फॉर 4 weeks और उस टेम्पल का साफ करके बिल्कुल ठीक कर दिया। लेकिन जो स्कल्पचरल रेस्टोरेशन है वो भी तो इट कैन हैपन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द एएसआई। तो वी शुड ऑल put pressure on the government, on the ASI, that they should give priority in restoring this temple sites. और एक बात यह है कि हम लोग खुद ही, अगर हम हिंदूज खुद ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो लोकल लेवल पे तो वो सब करेंगे, लेकिन जो हम इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग वी शुड विजिट दिस sites, these ruins scattered across the country. तो हमें वहाँ जाने से we will not only get the benefits of those positive energies that are there, but we will also see with our own eyes the evidences of our glorious cultural past. और इसी तरह हम collectively जब करेंगे तो ही we can preserve our temple heritage. तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों पॉइंट्स स्पेशली कि हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि दे शुड फ्री द टेम्पल्स फ्रॉम देयर कंट्रोल। नंबर 2, एट लोकल लेवल हम सब कलेक्टिवली काम करते हैं गिविंग श्रमदान एंड जो भी टेम्पल्स है वो साफ सुथरा रखे, और एट द सेम टाइम वी शुड प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि इस पे रेस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस हो। नंबर 3, इंडिविजुअल लेवल पे हम सब वहाँ हर जो रूइंस है, जब भी हमें टाइम मिलता है हम इस रूइंस में जाना चाहिए टू रिलीव आवर कल्चरल ग्लोरियस पास्ट। तो इसके साथ ही मैं अपना जो टॉक है मैं आई एंड माई टॉक, एंड आई वुड लाइक टू थैंक everyone here who are listening to me for their time and patience to listen to me. I would like to thank Think India for giving me this opportunity to be here to narrate my experience of temples. So thank you all. Vande Mataram. So I'm open to questions. जो भी मुझे अभी questions मिलेगा, I will try to answer. I'll try to answer a few questions. या पांडव मंदिर है वहाँ जो दैट डेट्स बैक टू प्री गुप्ता एरा, और उसमें कंस्ट्रक्शन नए तरीके से कंस्ट्रक्शन हो गया। इस तरह से हमारे बहुत सारे ऐसे पुराने मंदिर है, जैसे मैंने कहा था कि समय के साथ साथ वह एक्सटेंशन रिनोवेशन ऐसा होते हैं, हमारा जो पुराना जो ट्रेसेस है वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस तरह से है बहुत पुराने मंदिर, जैसे मैंने कहा सप्तऋषि कैलेंडर के अनुसार 5000 years old टेम्पल इन केरला है। ठीक इसी तरह जैसे मथुरा में था 5000 years old, इसी तरह हमारे देश के कोने कोने में ऐसे बहुत सारे पुराने मंदिर होंगे जो डेट्स बैक टू प्री गुप्ता एरा, जो 3000 साल 4000 साल 5000 साल ओरिजिनल जो श्राइन है वो समय के अनुसार वो उसका जो मंदिर की जो वॉल्स है जो भी है वो बदलते गए। राहुल अरोड़ा जी बुरारी, एक्चुअली टेम्पल्स हर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, देश के कोने कोने में लैक्स ऑफ टेम्पल्स आर देयर स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री। एक लाइफ टाइम में अगर हम इन टेम्पल्स का एक्सप्लोर करना जाएंगे तो एक लाइफ टाइम में नहीं होगा, कई जन्म लेना पड़ेगा सारे टेम्पल्स विजिट करने के लिए। बट जो है गोल इज शुड बी वन कि इन सारे टेम्पल्स को वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस टेम्पल्स, वी शुड टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन प्रिजर्वेशन, वी शुड प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द टेम्पल्स। और जो भी जिनको भी पता नहीं है कितना पुराना ये मंदिर है, तो लोकल लेवल पे जैसे आपको पता है बुरारी का टेम्पल, तो आप इसके बारे में सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू योर एडवांटेज। मंदिर का फोटो और उसका डिस्क्रिप्शन कुछ आप फेसबुक में डालिए, ट्विटर में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए, तो लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक इसी तरह पहुंच सकती है बात। नरेंद्र बंसल जी, थैंक यू मानोशी फॉर दिस, थैंक्स। सृष्टि जैन, वाइज ब्राह्मणिकल टर्म नॉट अप्रोप्रिएट? ब्राह्मणिकल टर्म इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि बहुत लोगों को ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए ब्राह्मणिकल शब्द यूज ना करके इट शुड बी आदर हिंदू टेम्पल और सनातनी टेम्पल।
क्योंकि हम लोग अगर जैसे कि वी विजिटेड द फ्यू ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स, वी हैव विजिटेड शक्तिपीठ्स, और बहुत सारे ऐसे जो टेम्पल्स है जो एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड से अभी तक है, तो उसमें हमने देखा कि जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं विजिट करने के लिए. सो एक्चुअली दे आर कस्टोडियंस ऑफ आवर सर्वाइविंग कल्चरल हेरिटेज. तो ऐसे शब्द हम जैसे ब्राह्मणिकल शब्द यूज़ करेंगे तो इट विल क्रिएट कन्फ्यूज़न. तो लिटरेचर में अगर इन सब आईएसआई लिटरेचर और जो भी कॉलोनियल हिस्टोरियंस के जो रिकॉर्ड्स है उन सब पढ़े, ये सब अगर वो टर्म पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा. I am not able to view all the comments. Let me check. I'm able to view only 4 comments. So if I have missed any comment, then please do type again. You can copy paste whatever you have commented. Please copy paste that and post it again so that I can view. I'm not able to view the comments, the questions that you have posted. And I'm not able to find the options how to scroll the comments which were already posted before. So I'm only able to view Rahul Arora, Srishti Jain. Yeah, thank you for the session. Thanks. Swati Rai, thanks. I would like to brush up my Sanskrit. Is there an online course? I know Hindi and still remember some Sanskrit. Yes, there are a lot of online courses. Please do join. I'm still not able to view the questions. Or I can do one thing. I'll personally scroll through the comments after this session. I think I should stop now because I'm able to view only 4 comments, and I'd like to request those who are viewing this to please copy paste the same comment once again so that I can view, because I'm able to view only 4. राहुल अरोड़ा मैम, दिल्ली में लॉस्ट टेम्पल्स के बारे में कोई बुक किताब? एक्चुअली मैं जितना भी 11 इयर्स ऑफ रिसर्च ऑन टेम्पल्स के जो भी है, तो उसका मेरी 2 किताबें आ रही है. एक लॉस्ट हेवंस जो रूइंस के बारे में होंगे, इट विल बी अ पिक्चरस्क डिस्क्रिप्शन, जो भी हर एक टेम्पल के बारे में जो भी डिस्क्राइब करूँगी उसके बारे में, द हिस्टोरिसिटी, किसने प्लंडर किया, दोबारा रिवाइव किसने किया, अगर दोबारा फिर से किसने तोड़ा, अभी किस हालत में है, ये सारा कंप्लीट हिस्टोरिसिटी के साथ अलॉन्ग विथ पिक्चर्स मेरी बुक आ रही है, लॉस्ट हेवंस. और एक बुक आ रही है, ये इट विल बी रिलीज दिस ईयर ओनली. लॉकडाउन की वजह से अभी इसका जो पब्लिशिंग प्रोसेस ये रुका हुआ है. तो अनदर बुक विल बी ऑन एंशियंट एंड मेडिवल एरा टेम्पल्स जो कई बार तोड़े गए, लेकिन द वर्शिपिंग इज कंटिन्यूइंग स्टिल.
किस तरह बार बार रिबिल्ड किया गया हिंदुओं ने, किस तरह द रिबिल्ड दिस टेम्पल्स, और इन टेम्पल्स के बारे में भी एक किताब होगी, द टाइटल नॉट येट डिसाइडेड। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो हिंदूज में यूनिटी की बहुत कमी है, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं टू प्रिजर्व आवर टेम्पल्स, लेकिन बहुत सारे जैन मॉन्यूमेंट्स है वो वेल प्रिजर्व्ड है, बिकॉज द जैन्स हैव कम टुगेदर एंड वो कलेक्टिवली दे कंट्रीब्यूट फंड्स एंड दे टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस। उन लोगों का ट्रस्ट है। जो बहुत सारे जैन टेम्पल साइट्स में गई थी, तो वहाँ देखा कि जो कंप्लीट मंदिर जो है, रेस्टोरेशन से लेकर जो मेंटेनेंस है और जो क्लीनलीनेस है और सब कुछ दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। तो वहाँ के जो गार्ड्स वगैरह को पूछते हैं तो कि सिर्फ ASI ही नहीं करते, ASI इन एसोसिएशन विद द जैन्स, इसकी वजह से वो अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है। तो वी शुड ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम सच कोऑपरेशन। Do try, Narendra Bansal ji, do try another similar session specific to Delhi. Yeah, sure, I'll take this point into account. Abhishek Srivastava, perfect, thanks. Nilakshi, thanks. Thanks, Satyabrata ji, thanks for the session, thanks. मुझे शायद क्योंकि मुझे और दिख नहीं रहे हैं कमेंट्स, तो मैं ऐसा करूँगी कि जैसे ही सेशन आई एंड, जैसे ही मैं फिनिश कर देती हूँ सेशन, उसके बाद आई पर्सनली विजिट द पेज एंड देन आई विल रिप्लाई। जो भी मैंने जहाँ जहाँ रिप्लाई नहीं किया मैं रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, thanks all the viewers and the listeners, and thanks Think India, and special thanks to Shivam Raghuvanshi, and hope to meet you soon again through online session or through talks. So Vande Mataram, Jai Hind, Namaskar.